हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अंशु ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको नाइन्थ के अपवाह तंत्र के बारे में बताएंगे। आइए हम सीखते हैं। अपवाह अपवाह क्या होता है? वर्षा या बर्फ पिघलने से प्राप्त जल धरातल पर बहते हुए नदी, तालाबों या समुद्रों में पहुंचता है, उसे अपवाह कहते हैं। अर्थात जब हम वर्षा का जल या पिघला हुआ बर्फ जिस तरीके से बहते हुए सागरों और महासागरों में जाकर मिल जाता है, उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। आइए, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अर्थात अपवाह हम किसे कहते हैं? हम किसी नदी तंत्र को लेकर उसका एक उदाहरण से पेश करते हैं अपवाह तंत्र के रूप में। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब भारत में अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। देखिए, भारत में नदी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। भारत में नदी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है हिमालयी नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। देखते हैं। और दूसरा है अब हिमालयी नदियां दो प्रकार के होते हैं और प्रायद्वीपीय भी नदियां दो प्रकार की। अब हिमालयी नदियां क्या होते हैं? इसमें भी दो प्रकार होते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां भी दो प्रकार की होते हैं। पहला है गंगा नदी तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां को हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है। अब एक एक बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। इसको हम दो इसके दो भाग हैं। पहला है गंगा नदी तंत्र और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। ठीक है। देखिए, गंगा नदी दो नदियों के मिलन से बनती है। पहला है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा नदी। अब देखिए, जो यहाँ पर एक हिमनद है, इस हिमनद को कहते हैं गंगोत्री हिमनद। इस हिमनद का नाम है गंगोत्री हिमनद।
और एक और हिमनद है, इसका नाम है संतोपथ हिमनद। संतोपथ हिमनद। संतोपथ हिमनद। यहाँ से एक नदी आती है जिसे हम अलकनंदा नदी कहते हैं। यहाँ से एक दूसरी नदी आती है जिसे हम भागीरथी नदी कहते हैं। जहां पर ये मिलती हैं उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। यहाँ लिख देते हैं। अब इसके पहले 4 प्रयाग बनते हैं। अलकनंदा नदी, और ये है भागीरथी नदी। अब अलकनंदा पे 5 प्रयाग बनते हैं। पहला प्रयाग बनता है यहाँ पर। इस प्रयाग को विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। यहाँ पर संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा की सबसे पहली सहायक नदी धौली गंगा है। धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा नदी से मिलती है। फिर दूसरी नदी नंदाकिनी नदी है। ये कहाँ पर मिलती है? ये नदी आती है, यहाँ पर मिलती है नंद प्रयाग में। कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग में। यहाँ पर दूसरा प्रयाग बनता है। फिर तीसरी नदी है पिंडार नदी। तीसरी नदी है पिंडार नदी। पिंडार नदी आती है अलकनंदा में, तीसरा प्रयाग बनाती है। यहाँ पर होता है कर प्रयाग। यहाँ पर बनता है कर प्रयाग। फिर चौथी नदी आती है यहाँ से। यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है। इसका नाम मंदाकिनी नदी। इसे मंदाकिनी भी कहते हैं, नदी भी कहते हैं। ये कहाँ पर आती है? ये आती है आ, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। रुद्रप्रयाग में मिलती है। इस प्रकार से संतोपथ ग्लेशियर से धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में तथा अलकनंदा नदी और भागीरथी जहां पर मिलती है वहां पर देवप्रयाग होता है। क्या होता है? देवप्रयाग। यहाँ पर बनता है देवप्रयाग। ये उत्तराखंड में ये सारी घटनाएं घटित होती है, भारत के उत्तराखंड राज्य में। यहाँ से नदी निकलती है गंगा नदी। यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है, इसे कहते हैं गंगा नदी। आइए अब हम गंगा नदी को विस्तार में पढ़ते हैं।
हमने अभी तक देखा कि दो नदियां आकर मिलती हैं, जिन स्थान पे मिलती हैं उस स्थान को हम देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देव प्रयाग। अब यहां से दो नदी निकलती हैं, यहां से गंगा नदी का जन्म होता है। देखते हैं। ये अलकनंदा, ये भागीरथी। अब यहां से ऐसे निकलती हैं गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जाती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक शाखा इसका इधर हो जाता है और दूसरी शाखा चली जाती है बांग्लादेश में। ये जो निकलती है पश्चिम बंगाल में, इसका इसको कहते हैं वितरिका। और वितरिका क्या होती है? हुगली नदी को कहा जाता है। इस नदी का क्या नाम है? हुगली नदी। जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहां पर मिलती हैं उन्हें देवप्रयाग कहा जाता है, और देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम होता है। इसे हम कहते हैं गंगा नदी। जब गंगा नदी का उद्गम होता है तो गंगा नदी में सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा होती है। देखिए, गंगा नदी है तो सबसे पहले रामगंगा आएंगी। यहाँ से आती हैं रामगंगा, राम गंगा। ये रामगंगा नदी कहाँ पर मिलती है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। कहाँ पर? यहाँ पर कन्नौज जिले में। कन्नौज में मिलती हैं। उसके बाद उसके बाद पीलीभीत, यहाँ एक है स्थान जहाँ है फुल्लर झील, इसे हम पीलीभीत कहते हैं। पीलीभीत, पीलीभीत से एक नदी आती है जिसे हम गोमती नदी कहते हैं। यहाँ से आती है गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर में। यह उत्तर प्रदेश का स्थान है गाजीपुर। गाजीपुर